एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश सप्लीमेंट्री के अंतर्गत चैप्टर 6 द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक का निर्माण, एक वैज्ञानिक का उदय। ये जो हम लोगों का चैप्टर है, इस चैप्टर पर बेस्ड कुछ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जिसका आज हम लोग अध्ययन करेंगे। और क्लास 10 के जो भी स्टूडेंट अभी तक इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखे हैं तो ऑलरेडी वीडियो चैनल पर अपलोड है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, तो आप लोग देख सकते हैं ताकि आप लोगों को ये चैप्टर पूरी तरह से समझ में आए, ताकि इसका क्वेश्चन, इसका एमसीक्यूज करने में आप लोगों को एग्जाम में किसी भी प्रकार की कोई समस्या न आए। दोस्तों, यह चैप्टर रिचर्ड इब्राइट नामक साइंटिस्ट पर आधारित है। उसके अंदर की क्या प्रतिभा थी, क्या उन्होंने विज्ञान की दुनिया में क्या खोज की, कैसे उन्होंने संघर्ष किया, कौन कौन से थे जो उनको इनक्रेज किए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को इस चैप्टर के बारे में मिलेगा हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो ज़रूर देखें। अगर पढ़ चुके हैं तो आइए अब कनेक्ट होते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन से, और एक एक शब्द के अर्थ को समझते हुए हम लोग इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सिलेक्ट करते हैं कि हम लोगों का कौन सा विकल्प करेक्ट है। अब देखिए, पहले क्वेश्चन में हमसे बोला है व्हाट क्वालिटीज डिड रिचर्ड पाजेस। व्हाट मीन्स होता है क्या, क्वालिटीज मीन्स होता है गुण या विशेषता। रिचर्ड जो है पाजेज मीन्स होता है प्राप्त किया, यानी कि जो रिचर्ड इब्राइट था उसके अंदर क्या क्वालिटी प्राप्त थी या क्या गुण उसके अंदर निहित था, उसके अंदर क्या क्या विशेषताएं थीं, ये हमसे क्वेश्चन कर रहा है। तो इसमें ऑप्शन है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है और फोर है। तो आइए एक एक ऑप्शन को देखते हैं, समझते हैं, फिर चूज करते हैं कि हम लोगों का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पहला ऑप्शन में हमसे बोला है इनक्यूसिटिव। इनक्यूसिटिव का मतलब होता है जिज्ञासु। अब उसके अंदर क्या ये क्वालिटी थी, ये उसके अंदर गुण था या ये चीज़ उसको प्राप्त थी कि वो बहुत जिज्ञासु था। फिर सेकंड है हम लोगों का इंटेलिजेंट, बुद्धिमत्ता। तो क्या एक क्वालिटी उसके अंदर थी कि वह बहुत बुद्धिमान था। या फिर विल टू विन। विल मीन्स उसके अंदर क्या इच्छा थी, टू विन जीतने की, क्या उसके अंदर जीतने की इच्छा थी, ये भी गुण उसके अंदर था। या फिर ऑल ऑफ द एबव, या ऊपर ये जो तीनों विकल्प दिए गए हैं, तीनों विकल्प सही हैं। तो आप लोगों को ये पता होगा कि जो रिचर्ड इब्राइट था, रिचर्ड इब्राइट की जो विशेषता थी तो उसको ये तीनों विशेषताएं प्राप्त थीं, क्योंकि उसके पास ये तीनों विशेषताएं उसके अंदर निहित थी। वह बहुत इनक्यूसिटिव था, बहुत जिज्ञासु था, इंटेलिजेंट भी था, बहुत बुद्धिमान भी था, और विल टू विन, जीतने की दृढ़ इच्छा भी रखता था। तो इस प्रकार से हम लोगों का जो ऑप्शन है, ऑप्शन 4 हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये तीनों विशेषताएं उसके अंदर थी। तो ऑल ऑफ देम हम लोगों का करेक्ट आंसर है। क्लिक किए हम ऑल ऑफ देम पर, तो देखिए हम लोगों का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में हमसे बोला है वेयर डिड इब्राइट स्टडी। वेयर मीन्स कहाँ, जो रिचर्ड इब्राइट था वह स्टडी मीन्स होता है अध्ययन करना, वह कहाँ पर अध्ययन कर रहा था रिचर्ड इब्राइट। तो देखिए इसमें ऑप्शन है हम लोगों का ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, हार्वर्ड है और स्टैनफोर्ड है। वो कहाँ पर जो है अध्ययन कर रहा था, तो आप लोगों को ये पता होगा कि वो स्टडी कर रहा था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। तो ऑप्शन हम लोगों का जो थर्ड दिख रहा है, ये ऑप्शन हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन होगा कि इब्राइट कहाँ पर यह स्टडी कर रहा था, तो हार्वर्ड में वह जो है स्टडी कर रहा था, अध्ययन कर रहा था। तो ऑप्शन थर्ड हम लोगों का करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में हमसे बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। व्हाट वाज द पर्पज। व्हाट वाज क्या था, पर्पज माने होता है उद्देश्य, क्या उद्देश्य था आप गोल्ड स्पॉट। गोल्ड स्पॉट्स का मतलब होता है सुनहरे धब्बे ऑन मोनार्क प्यूपा। जो मोनार्क प्यूपा थी, मोनार्क प्यूपा पर जो सुनहरे धब्बे थे, उस धब्बे का क्या पर्पज था, क्या उद्देश्य था। तो ऑप्शन है हम लोगों का कि वो जो ऑर्नामेंटल का मतलब होता है दिखावटी। जो मोनार्क प्यूपा पर गोल्ड स्पॉट्स थे यानी सुनहरे धब्बे थे, उसका जो उद्देश्य था वो केवल दिखावटी था, ये ऑप्शन सही होगा। या फिर
सेक्रेटेड हार्मोन्स, कि वह सेक्रेटेड हार्मोन्स थे, यानी कि एक स्रावित हार्मोन्स थे जो तितलियों के पूर्ण डेवलप के लिए, पूर्ण विकास में सहायक होते हैं, ये था उद्देश्य उसका। या फिर दे वेयर द ब्रीथिंग पॉइंट्स, या फिर वो जो गोल्ड स्पॉट थे वे दे मीन्स वे वेयर मीन्स थे ब्रीथिंग पॉइंट, केवल सांस लेने के केंद्र थे, या फिर नन ऑफ एबव, इनमें से कुछ भी नहीं। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों का जो क्वेश्चन है कि मोनार्क प्यूपा पर जो सुनहरे धब्बे थे उसका क्या उद्देश्य था, तो वो जो गोल्ड स्पॉट्स थे, सुनहरे धब्बे थे, वह एक प्रकार के स्रावित हार्मोन्स थे जो कि तितलियों के पूर्ण विकास में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तो ऑप्शन वो दिखावटी नहीं था, ऑर्नामेंटल नहीं था। इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो आप लोग देखेंगे तो उसमें बहुत डीपली आप लोगों को समझाया गया है। तो देखिए ऑप्शन सेकंड हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का विच बटरफ्लाइज, विच मीन्स कौन सी बटरफ्लाइज, तितलियां कॉपीड नकल करती हैं मोनार्क की, टू प्रिवेंट बचाने के लिए, बेइंग ईटेन खाए जाने से, बाई बर्ड्स तितलियों पक्षियों के, बर्ड्स मीन्स होता है पक्षियां, यानी कौन सी तितलियां मोनार्क तितलियों की नकल करती हैं अपने आप को पक्षियों के खाए जाने से बचाने के लिए। तो आप लोग इसको पढ़े भी होंगे कि कौन सी तितली थी जो अपने आप को पक्षियों से खाए जाने के बचाने के डर से नकल करती थी, मोनार्क की नकल करती थी। तो वह कौन तितली थी जो मोनार्क तितली की नकल करती थी ताकि हमको चिड़ियाँ खाएं न। तो ऑप्शन फर्स्ट है हम लोगों का वाइस प्रेसिडेंट, या फिर वायसराय, या फिर वाइस प्रिंसिपल, या फिर वाइसेस। आप लोगों को पता होगा ये पूरी तरह से कि जो वायसराय तितलियां थीं वह मोनार्क तितलियों की नकल करती थीं ताकि उनको वह पक्षियों का भोजन न बन सके, इसलिए। तो ऑप्शन हम लोगों का करेक्ट होगा वायसराय। वायसराय तितली ही थी जो मोनार्क की नकल करती थी ताकि उनको चिड़ियाँ खाएं न। तो ऑप्शन हम लोगों का सेकंड राइट आंसर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का वेयर डिड रिचर्ड ग्रीव अप, वेयर मीन्स कहाँ जो रिचर्ड इब्राइट ये लड़का था वो ग्रीव अप बड़ा हुआ। तो ऑप्शन है हम लोगों का पेंसिल्वेनिया, या शिकागो, या फिर न्यूयॉर्क, या फिर लंदन। लंदन, न्यूयॉर्क और ये शिकागो का तो कोई वर्णन नहीं है। तो देखिए ये पेंसिल्वेनिया जो हम लोगों का है, पेंसिल्वेनिया, ये हम लोगों का राइट आंसर होगा क्योंकि रिचर्ड इब्राइट यहीं पर जो है ग्रीव अप हुआ था, बड़ा हुआ था। तो ऑप्शन फर्स्ट हम लोगों का राइट आंसर है पेंसिल्वेनिया। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। द ब्लूप्रिंट का मतलब होता है रूपरेखा, ऑफ लाइफ जीवन की रूपरेखा। तो ये हमसे पूछ रहा है जीवन की रूपरेखा, तो इसमें ऑप्शन दिया है क्या, फर्स्ट है ऑक्सीजन, सेकंड है डीएनए, थर्ड है हम लोगों का सेल कोशिका, या फिर आल। देखिए अब इसमें जो दिया है हम लोगों का कि ये क्या है, ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ यानी जीवन की रूपरेखा क्या है, तो डीएनए। हम लोगों का ऑप्शन जो सेकंड है डीएनए, ये हम लोगों का राइट आंसर होगा, जीवन की रूपरेखा अर्थात डीएनए है, ये राइट आंसर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच बुक, कौन सी किताब डिड हिज मदर, उसकी माँ गिव हिम, उसको दी, यानी रिचर्ड इब्राइट की जो माँ थी वह रिचर्ड इब्राइट को कौन सी किताब देती हैं, कौन सी बुक को देती हैं। विच मीन्स कौन सी, बुक मीन्स किताब, हिज मदर उसकी माँ, गिव मीन्स होता है देना, हिम उसे कौन सी किताब देती हैं। तो देखिए ऑप्शन है हम लोगों का ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क यक्स। ट्रेवल्स माने यात्राएं, जो मोनार्क यक्स का मतलब होता है दसम, यानी कि मोनार्क दसम की यात्राएं, एक किताब उनकी माँ ने उन्हें दिया, या फिर ट्रेवल्स ऑफ वायसराय यक्स, या वायसराय ट्रेवल्स ऑफ वायसराय यक्स, या वायसराय दसम की यात्राएं एक किताब दी, या फिर ट्रेवल्स ऑफ वायसराय वाई, या फिर वायसराय वाई की यात्राएं ये दी, या फिर ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क यक्स, ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क यक्स ये दी। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क यक्स, तो यही तो बुक दी थी उनकी माँ, मोनार्क दसम की यात्राएं उसकी माँ जो थी रिचर्ड इब्राइट की उनको दी थी। तो ए ऑप्शन हम लोगों का, और ऑप्शन हम लोगों का ये
मिस करके हो सकता है दे दिया हो डबल बार। तो ऑप्शन फर्स्ट ही हम लोगों का राइट आंसर होगा, ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। मोनार्क दशम की यात्राएं यही बुक थी जो उनकी माँ उन्हें दी थी। तो ऑप्शन फर्स्ट हम लोगों का राइट आंसर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का। अगले क्वेश्चन में क्या हमसे बोला है, व्हाट डिड ही रियलाइज। व्हाट मीन्स क्या, ही मीन्स वह जो साइंटिस्ट था रिचर्ड इब्राइट था। रियलाइज मीन्स महसूस करता है, एहसास करता है कि वाज नेसेसरी जरूरी था, फॉर विनिंग जीतने के लिए, ए प्राइज एक पुरस्कार, एट द फेयर मेले में, यानी कि जो विज्ञान का मेला लगा था उसमें। तो यहाँ पर क्वेश्चन है हम लोगों का कि जो रिचर्ड इब्राइट था वह क्या महसूस करता है कि एक विज्ञान के मेले में जीतने के लिए नेसेसरी क्या है, आवश्यक क्या है। वाट मीन्स क्या, डिड ही वह रियलाइज एहसास करता है कि वाज था, नेसेसरी जरूरी, फॉर विनिंग, विनिंग मीन्स होता है जीतना, जीतने के लिए, ए प्राइज एक पुरस्कार, एट द फेयर मेले में। तो देखिए वो क्या एहसास करता है, डिस्प्ले कि हमको केवल प्रदर्शन करना है, या फिर एक्सपेरिमेंट्स, या फिर ऑल ऑफ एबव, या फिर नन ऑफ एबव। तो आप लोगों को ये पता होगा कि रिचर्ड इब्राइट एहसास करता है कि अगर मेले में हमको विज्ञान के मेले में पुरस्कार को जीतना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि रियल एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, रियल का वास्तविक प्रयोग करना पड़ेगा, तभी हम जीत सकते हैं। तो ऑप्शन सेकंड हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट्स। अब देखिए अगला है हम लोगों का क्वेश्चन कि वेयर डिड ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम। वेयर मीन्स कहाँ, ही मीन्स वह, ग्रेजुएटेड मीन्स होता है स्नातक होना, फ्रॉम मीन्स से, यानी कहाँ से वह स्नातक हुआ था, कहाँ से वो जो है ग्रेजुएट हुआ था, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सफोर्ड, सेकेंड है एल, थर्ड है हम लोगों का हार्वर्ड, और फोर है हम लोगों का नन ऑफ द एबव की ऊपर से कोई नहीं। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ही वो जो है ग्रेजुएट हुआ था। तो ऑप्शन हम लोगों का जो थर्ड है ये हम लोगों का राइट आंसर होगा, ऑप्शन थर्ड, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। अब देखिए अगला है क्वेश्चन हम लोगों का, वेयर डिड ही कम फ्रॉम। वेयर मीन्स होता है कहाँ, ही वह कम मीन्स आना, फ्रॉम माने से, यानी वह कहाँ से आया था। तो ऑप्शन है हम लोगों का जो रिचर्ड इब्राइट था रीडिंग से आया था, ऑक्सफोर्ड से आया था, लंदन से आया था, या फिर नन ऑफ एबव, या ऊपर का जो विकल्प दिया है इसमें से कोई सही नहीं है। तो पेंसिल्वेनिया का एक रीडिंग नामक स्थान था, वहीं से वो आया था। तो ये ऑप्शन हम लोगों का, ये रीडिंग जो है ये हम लोगों का एक प्लेस का नाम है, तो वहीं से आया था। तो ऑप्शन फर्स्ट हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम। हाउ मीन्स कैसे, हिज मदर उसकी माँ, हेल्प हिम, हेल्प मीन्स होता है सहायता करना, हिम उसकी, उसकी जो माँ थी रिचर्ड इब्राइट की, वह रिचर्ड इब्राइट की कैसे सहायता करती थी। टुक हिम ऑन ट्रिप्स, टुक मीन्स ले जाती थी, हिम उसको, ऑन ट्रिप्स यात्राओं पर, ट्रिप्स मीन्स होता है यात्रा, उसको यात्राओं पर ले जाती थी, इस प्रकार से मदद करती थी। या फिर बाट हिम, बाट मीन्स खरीदती थी, हिम उसके लिए, टेलीस्कोप्स दूरबीन को, एंड और माइक्रोस्कोप्स और सूक्ष्मदर्शी को, उसके लिए वह टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप्स खरीदती थी, इस प्रकार से मदद करती थी। या फिर केवल इनकरेज्ड हिम टू लर्न, या फिर उसको इनकरेज करती थी, प्रोत्साहित करती थी, टू लर्न चीज़ों को सीखने के लिए, या फिर ऑल ऑफ द एबव, ऊपर के जो विकल्प हैं ये सब सही है। तो आप लोगों को पता होगा कि जो रिचर्ड इब्राइट की माँ थी उसको जो ऑप्शन है हम लोगों के थर्ड दिए हैं, तो तीन दिए हैं, तो तीनों मदद करती थी, उसको यात्रा पे भी ले जाती थी, उसके लिए सूक्ष्मदर्शी और दूरबीन भी खरीदती थी, उसको सीखने में चीज़ों को काफ़ी प्रोत्साहित भी करती थी। तो ऑप्शन हम लोगों का राइट हो जाएगा फोर, ऑल ऑफ द एबव, ये हम लोगों का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। हु इज कौन है, राइटर मीन्स लेखक, ऑफ द स्टोरी कहानी की, किस कहानी की, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट एक वैज्ञानिक का उदय या एक वैज्ञानिक का निर्माण, ये जो हम लोगों का चैप्टर है, इस स्टोरी के राइटर कौन है, लेखक कौन है, ये हमसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन दिया है H.G. वेल्स है, या फिर रॉबर्ट W. पीटरसन है, या फिर रुस्किन बॉन्ड है, या फिर गाई डी मॉपासेंट है।
तो कौन है हम लोगों के, तो देखिए आप लोगों को पता होगा कि इस स्टोरी के जो राइटर हैं वो रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन हैं। तो ऑप्शन सेकंड हम लोगों का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है, एट वाट एज, किस उम्र में डिड ही इन्वेंट, वह आविष्कार किया द थ्योरी, सिद्धांत का, ऑन हाउ सेल्स वर्क, की कोशिकाएं कैसे काम करती हैं, यानी कि सेल जो होती हैं, ये कोशिकाएं जो होती हैं ये कैसे काम करती हैं। ये जो थ्योरी थी, जो ये सिद्धांत था, इसका आविष्कार जो रिचर्ड इब्राइट था, वह इसकी जो खोज था वह कब करता है, कितने उम्र में करता है, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। 20 जब 20 साल का था, या फिर 21 जब वह 21 साल का था, या फिर 22 जब वह 22 साल का था, या फिर 24 जब वह 24 साल का था। तो जो हमसे क्वेश्चन पूछा है कि कोशिकाएं कैसे काम करती हैं, हाउ सेल्स वर्क, कोशिकाएं कैसे काम करती हैं, इस सिद्धांत की खोज किस उम्र में रिचर्ड इब्राइट ने किया था, तो 22 की उम्र में किया था, यानी 22 वर्ष की उम्र में किया था कि कोशिकाएं कैसे काम करती हैं। तो हम लोगों का ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है ए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, हूँ मीन्स कौन डिड रिचर्ड राइट, यानी किसको रिचर्ड इब्राइट जो था वो राइट लिखता है, एक पत्र लिखता है, फॉर एन आइडिया, एक विचार के लिए, ऑफ ए रियल साइंस एक्सपेरिमेंट। रियल साइंस एक्सपेरिमेंट का मतलब होगा, रियल मीन्स होता है वास्तविक, साइंस मीन्स विज्ञान, और एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है प्रयोग। एक वास्तविक विज्ञान के प्रयोग के एक विचार के लिए जो रिचर्ड इब्राइट था वो किसको पत्र लिखता है, हिज मदर, अपनी माँ को लिखता है विचार जानने के लिए, फिर या फिर है सेकेंड हम लोगों का डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्कहर्ट को लिखता है, या फिर बोथ, दोनों लोगों को, अपनी माँ को और डॉक्टर फ्रेडरिक अर्कहर्ट को लिखता है, या फिर नन ऑफ एबव, या ऊपर ये जो विकल्प दिए गए हैं इसमें से कोई भी सही नहीं है। तो देखिए हम लोगों का जो क्वेश्चन है कि एक रियल साइंस एक्सपेरिमेंट, एक वास्तविक विज्ञान प्रयोग के लिए जो रिचर्ड इब्राइट था वो किसको पत्र लिखता है, तो वह डॉक्टर फ्रेडरिक अर्कहर्ट को एक पत्र लिखता है, जहाँ से कि उसको जवाब का काफ़ी ढेर आ जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों का ऑप्शन जो सेकंड है डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्कहर्ट, ये हम लोगों का राइट आंसर होगा ए। तो इस प्रकार से हम लोगों के जो भी इम्पोर्टेंट MCQs थे यहीं पर समाप्त हुए। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो हाई स्कूल के जितने भी स्टूडेंट हैं, आपके सहपाठी हैं, ये वीडियो आप उनके तक शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी समझ सकें, पढ़ सकें और अपने एग्ज़ाम को बेस्ट बना सकें। तो इसी तरह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे चैप्टर को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।